सारा खत्म ही हो गया। तो इस तरह से हम अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि आज मेरे पास काम था, मैं बहुत बिजी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआ से। और आज मैं अपनी कुशन करूँगी सही, और जो मेरे पिलो हैं ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और ये मेरा कुशन ये मैंने बनाया था अपने हाथ से, सिला था इसका कवर भी। और देखो ये मेरे पिलो इतने मतलब दब गए हैं और बिल्कुल भी मतलब ऐसे हो गए इनकी कॉटन बिल्कुल दब गई। और मेरा बेटा तो हमेशा फोल्ड करके ही इसे लगाता है, बिल्कुल पिचक भी गए हैं ये। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन्हें नए जैसा कर लेती हूँ, इन्हें खोल कर, और इनकी जो कॉटन इनकी जो है तो वो मैं नई तरीके से इन्हें भर दूँगी दोबारा से। और फिर मैंने इन्हें खोला और इस तरह से इनकी फाइबर निकली थी। और मेरा जो कुशन था तो वो मैंने नया फाइबर ली थी इसके लिए, और जो मेरे पिलो थे वो रेडीमेड थे, तो उसमें जो निकली थी वो कॉटन मतलब दबुई थी, बिल्कुल इस तरह से थी। और वो मैंने फाइबर की थी जो मेरे कुशन में थी, वो मैंने अपने हाथ से भर के बनाया था। तो मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिया था इसे सुखाने के लिए। और ये रुई बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई थी, खुल गई थी बिल्कुल। तो अब मैं इस तरह से इसे कॉम्ब से इसे और खोल दूंगी कि बिल्कुल हल्की हो जाएगी हमारी रुई। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसे निकाल देंगे, थोड़े थोड़े पीस लेकर, और सारी जितनी भी हमारी फाइबर है इन्हें खोल लेंगे इस तरह से। और इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल नई जैसी हो गई थी। और इस तरह से हमने कर लिया था। फिर ये इतनी सारी हो गई थी, इतना बड़ा लग रहा था जैसे जाने कितना डबल रुई हो गई हो। और मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प की थी इसमें, और वो भी करने लगा था कि मम्मी अलाओ मैं भी कर लेता हूँ फटाफट। और मैं इसे बार बार छू छू के देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट रुई। अब सारी रुई हमने खोलकर इसे बिल्कुल हमारी इतनी हो गई थी, इस डबल हो जाती है ना रुई। देखो आप देख सकते हैं इतना ढेर सा लग रहा था, बिल्कुल जैसे जाने कितने इसमें पिल्लो का हमारे बन जाएंगे। और ये मैंने कवर भी इसके सी लिए थे, क्योंकि जो हमारे थे पुराने वाले वो तो पीले पीले से हो गए थे, जैसे कि हम मेहंदी कलर वाला लगाते हैं, तेल वेल लगाते हैं ना, तो चढ़ जाता है उससे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नई डाल ही रही हूँ इसमें कॉटन, तो फिर मैं नई कवर भी बना लेती हूँ। फिर मैंने इन्हें कवर सिए थे, पुराने फैब्रिक से सिए थे, जो मेरा सूट था पुराना, तो उसी के मैंने कवर बना लिए थे। क्योंकि कम से कम साल 6 महीने में तो हमें कर लेना चाहिए ये काम, क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसे हो जाते हैं नए जैसे। और लग भी नहीं रहा था कि जैसे ये मैंने घर में बनाए। मैं इन्हें देख देख कर इतना खुश हो रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कोई भी काम करो ना अपने हाथ से तो बड़ी खुशी होती है। फिर इनके सारे गिलाफ के मैंने मुंह बंद कर दिए थे। और ये बिल्कुल हमारे नए जैसे हो गए थे, क्योंकि रेडीमेड जो हम लेते हैं पिलो तो उसमें ना कॉटन अजीब सी होती है और बिल्कुल नई भी नहीं होती है, जाने क्या क्या भर देते हैं। अब ये हमारे हाथ के बिल्कुल नए हो गए। और कुशन भी मैंने ये अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ से ही मैंने इसमें रुई भरी थी, फाइबर की रुई भरी थी। और फिर मैंने इन पर कवर चढ़ा दिए। गाइस आप भी कर सकते हो इस तरह से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाओ तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये मेरे पिलो भी और ये मेरा कुशन भी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। लंच में मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे और दही और चटनी बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा काम होते हैं तो इस तरह से मैं तो फटाफट बना लेती हूँ।
और देखो ये डॉगी हमेशा ना हमारे यहाँ जब भी धूप होती है वो सीधा गेट खुला और ये अंदर आके बैठ जाता है। गेट खुलते ही फ़ौरन अंदर आ जाता है। मैं इसे डांट रही थी कि चलो बाहर जाओ, लेकिन ये एक नहीं सुन रहा था और ये जम के बैठा था, इसे बिल्कुल नहीं जाना। फिर उसके बाद में मैंने अपने सर में लगाना था तेल, क्योंकि मैंने अपने सर में काफ़ी टाइम से तेल नहीं डाला था। तो मैंने लिया है सरसों का तेल और आधा नींबू डाला है इसमें मैंने, और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें कोकोनट ऑयल। और ये मेरे पास है एलोवेरा जो मैं अपने पौधे से काट के लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा है। इस तरह से मैं इसका जेल निकाल लूँगी और इसे भी इसमें तेल में मिक्स कर लूँगी। क्योंकि अगर हम साथ के साथ अगर हमें डालना है तेल तो हम एलोवेरा का जेल भी अगर डाल सकते हैं, क्योंकि बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे तो मैंने इसे मिक्स कर लिया था। और इल्मा भी आज घर में थी, मैंने इससे बोला कि इल्मा तुम मेरे सर में तेल डाल दो। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं ना नमाज की दुपट्टों की वजह से ना मैं नहीं डाल पाती हूँ कि सर पे दुपट्टे रहते ना, तेल उस पर दुपट्टों पे चढ़ जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जब भी वॉश करना होता है तो मैं 2-3 घंटे पहले अपने सर में तेल डालती हूँ, फिर उसके बाद में वॉश कर देती हूँ 3-4 घंटे के बाद। और आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने काफ़ी टाइम के बाद में तेल लगवाया था इल्मा से, और इल्मा ने बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया था। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ मेरे ना सर में भी दर्द था, तो जब इल्मा लगा रही थी अपने हाथ मेरे बालों में चला रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं सो ही जाऊँ। और गाइज़ आप भी ज़रूर डाला करें, क्योंकि आजकल ना बाल सबके ही मतलब झड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, हम बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। तो हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने सर में तेल ज़रूर डाल लिया करें, क्योंकि बाल इतने झड़ रहे हैं। और हम जो कलर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं, तो हमें ज़रूर तेल डालना चाहिए। इल्मा से मैंने बोला था कि तुम मेरे डाल दो, फिर मैं तुम्हारे डालूँगी, और उसने मेरे अच्छे से ऑयलिंग की और मसाज भी बहुत अच्छी तरीके से की थी। इल्मा जब अपनी फिंगर चला रही थी मेरे सर में, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसने मेरे अच्छे से लेंथ में भी तेल लगाया था। अब मेरा तेल लग चुका था, मैंने बोला कि चलो अब मैं तुम्हारे भी लगा देती हूँ। फिर मैंने इल्मा के लगाया, तेल ख़त्म हो चुका था। फिर इल्मा कह रही थी मुझे तो पता भी नहीं चला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से तेल लेके आती हूँ और दोबारा से बनाती हूँ। फिर मैंने नींबू और निचोड़ के तेल लेकर और दोबारा से फिर तेल बनाया। वो मुझे से कह रही थी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मसाज कर देती हूँ। और आज हमारी इल्मा ने बनाया था फ्रेंच फ्राइज़, और मेरा आज रोज़ा था तो मैंने कहा कि तुम जल्दी से अफ्तारी की तैयारी कर लो, क्योंकि रोज़े में टाइम बहुत कम था। उसने बेसन भी घो लिया था, प्याज भी कट कर ली थी, कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि टाइम होने वाला था, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने उससे बोला मुझे बस 1 गिलास नींबू पानी बना दो, 1 मैंगो कट कर दो, पकौड़े तो शायद में बाद में ही तैयार होंगे। और मेरा रोज़े का टाइम होने लगा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।